चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर में कहा है बहुपदों के मान ज्ञात कीजिए। बहुपदों के मान ज्ञात करने के लिए मैंने पहले बताया था पहले कैसे करना है। चलिए अब बहुपदों में इसमें हमें अलग अलग वैल्यू दी गई हैं। एक -1 दिया गया है और दूसरी वैल्यू हमको 0 दी गई है और 2 दिया गया है और इक्वेशन दी गई है हमको 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करके देखेंगे कि बहुपदों के मान कितने कितने आते हैं। चलिए इसमें पहले मैं 0 पुट करके बताता हूँ कि px बराबर ये हमको दे रखा है px बराबर, तो px में क्या रख रहे हैं हम, पहले नंबर पर रखा उसने 0 बोला है कि x इक्वल टू 0 रखने को, तो 0 रख रहा हूँ तो x की जगह पे 0 रखा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 x की जगह पर क्या रख रहे हैं हम 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो आंसर क्या आएगा मेरा 5 का 5 पूरा 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। कैसे 5 किसी नंबर का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 और उसके बाद में इसका स्क्वायर हटाएंगे, 0 का कोई स्क्वायर ही नहीं होगा, फिर 0 का मल्टीप्लाई तो 0 प्लस का 3। आंसर क्या आया मेरा 3। तो 0 रखने पर px का मान जो आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, px का मान आ रहा है हमारा 3। तो हम कह सकते हैं कि इसका बहुपद क्या होगा 3। नेक्स्ट में उसने बोला है कि माइनस का 1 रखना है, माइनस का 1 रख के देखते हैं। px की जगह पर माइनस का 1 पुट करना है तो px इजिकल टू, पहले मैं इक्वेशन नोट डाउन कर रहा हूँ, तो 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। इसमें क्या लिखेंगे हम कि माइनस का 1 पुट करना है x की जगह पर, तो px की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई माइनस का 1 4 x की जगह माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 3। चलिए कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें स्क्वायर हटाने के लिए इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, बोलते हैं कि माइनस का माइनस आएगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस होते हैं। जो डबल स्क्वायर इस पे स्क्वायर लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। साइन साइन चेंज करना नहीं आता तो साइन चेंज करने के लिए मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को कैसे साइन चेंज होते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस का कितना आएगा मेरा 5 और ये माइनस का 4 है, ये प्लस का हो जाएगा तो मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4 प्लस का कितना है 3। चलिए तो इसका आंसर कितना आएगा 5 9 9 और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 6। तो इसके बहुपद का मान कितना आया है मेरा, माइनस का 1 रखने पर बहुपद का मान 6 आया है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट उसने बोला है कि 2 रखने पर क्या क्या मान आएगा इसका। चलो ये 2 रख के देखते हैं इसमें इक्वेशन में। पहले इक्वेशन लिख रहा हूं मैं px इजिकल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। चलिए माइनस इसमें कितना रख रहे हैं हम x की जगह पर 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा मेरा 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। तो क्या आएगा इसमें 5 2 जा 10 माइनस 4 का देखो 4 लिखा हुआ है। इसमें कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर इसका स्क्वायर लगाया ना तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका स्क्वायर बताना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, 10 का 10 माइनस 16 प्लस 3 इजिकल टू कितना आएगा माइनस का 6 बचेगा तो कितना आंसर आया इसका माइनस का 3। ये इसका आंसर। चलिए इसके बाद में मैं प्लस माइनस के बारे में बात कर रहा था, तो मैं प्लस माइनस का बताता हूँ। इसका px का मान कितना आया है, px का मान इसमें बहुपद का मान कितना आया है इसका माइनस का 3, इसके बहुपद का मान कितना है 3। चलिए साइनों में क्या होता है, अगर किसी नंबर में जैसे माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। अगर दूसरे नंबर में माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस के साथ में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होते हैं। इसके बाद में हम अगर प्लस मल्टीप्लाई अगर प्लस कोई नंबर प्लस का दिया तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस में ही आएगा। अगर माइनस प्लस माइनस करूंगा, माइनस माइनस को अगर ऐड करूंगा तो नंबर दोनों ऐड होंगे, लेकिन साइन किसका आएगा मेरा माइनस का। इसके बाद में
अगर मैं एक माइनस को प्लस कर रहा हूँ माइनस के साथ में, तो सॉरी प्लस कर रहा हूँ, तो क्या आएगा मेरा, माइनस प्लस माइनस होते हैं, माइनस होते हैं, लेकिन साइन जिसका बड़ा होगा, अगर माइनस का बड़ा है तो माइनस आएगा, प्लस का बड़ा होगा तो प्लस का आएगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 2.2 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में, क्वेश्चन लिख रहा हूं, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए में से प्रत्येक बहुपद के लिए पी की वैल्यू, पी पहले कितना दिया गया है, उसने बोला है कि पी की वैल्यू 0 पुट करना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में भी हमको करना है। 1 दिया है और पी की जगह पर 2 ज्ञात कीजिए। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन दी गई है, उसने बोला है कि पी बाय इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस 1। इसमें अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं, अलग अलग क्वेश्चनों के लिए अलग अलग वैल्यू पुट करके देखना है। जैसे कि पी के पहले उसने बोला है कि 0 पुट करके बताइए कि कितना मान आएगा इसका। चलिए हम पहले 0 पुट करके देखते हैं। अगर मैं पी की जगह बाई की जगह पर क्या रखूंगा, अब 0, तो बाई की जगह अगर मैंने 0 रखा है तो कितना आएगा मेरा, बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, माइनस का 0 हो जाएगा, प्लस का कितना आएगा 1, यानी कि आंसर क्या आया मेरा 1। तो इसका बहुपद का मान कितना आया मेरा, p0 रखने पर बहुपद का मान आया मेरा 1। चलिए नेक्स्ट इसी में क्या करना है, हमको 1 रख के देखना है। अब सेकंड वाले में उसने 1 दिया है, तो फर्स्ट मैंने 0 रख के देखा तो मेरा बहुपद का मान कितना आया है 1। अगर मैं पी एक्स की जगह, अब इक्वेशन मेरी सेम रहेगी, तो पी वाई इज इक्वल टू कितना दिया है मुझे, वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1। इसमें क्या रखना है मुझे, वाई की जगह पर क्या रखूंगा मैं अब 1, तो पी 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इजिकल टू आंसर क्या आएगा मेरा 1। क्यों, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, दोनों कट जाएंगे तो कितना बचेगा मेरा 1। तो इसके लिए भी P1 अगर 1 रख रहा हूं तो इसके लिए भी मेरा मान कितना आया है मेरा 1। इसी प्रकार से अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 रखने पर कितना आएगा मेरा, देखिए इक्वेशन दी गई है P बाय इजिकल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। इसमें क्या रख रहे हैं हम, इसमें रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1, यानी कि आंसर क्या आया है मेरा 2 का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 में से बन गया तो माइनस का 1 बचेगा, यानी कि आंसर क्या आया मेरा 3। तो इसके लिए बहुपद का मान कितना आया है पी एक्स पी वाई के लिए 3। एक ही उसके दिए थे, एक इक्वेशन में तीनों नंबर पुट करना था, 0 करना था, 1 करना था, 2 करना था। अगर किसी क्वेश्चन में बहुपद का मान अगर नहीं दिया है और बहुपद निकालने के लिए बोल रहा है, तो उसमें उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर नहीं दी रहेंगी ये वैल्यू तो हम अपने मन से उसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 2 एंड 3। ओके, 0 भी पुट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने इक्वेशन दी है पी टी, इसी का सेकंड पार्ट है। तो पी टी बराबर है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस का t का क्यूब। चलिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी ऐसी अभी इस वाले क्वेश्चन में हमने वैल्यू पुट करी थी 0 1 और 2, इसी प्रकार से इस वाले इक्वेशन में भी हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। चलिए p की जगह पर क्या रख रहा हूं मैं, पहले उसने दिया है 0, तो 0 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा
2 प्लस इसमें t की जगह पे क्या रखना है हम 0, तो 0 रखा प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। चलिए तो इसका आंसर क्या आएगा 2, ये 2 बचेगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर में तो 0। तो इसमें पी टी की वैल्यू कितनी आई है मेरी, पी टी की वैल्यू बहुपद का मान कितना आया 2 0 रखने पर। अगर मैं किसी क्वेश्चन में क्या रख रहा हूँ एक्स, मैंने रखा इसमें t बराबर का, अगर मैं 2 रख रहा हूँ, t बराबर सॉरी 1 रखते हैं पहले, t बराबर 1 रखने पर, t बराबर 1 अच्छा रखने पर तो क्या आएगा इसकी वैल्यू, पी टी इजिकल टू कितना आ जाएगा, पी टी की जगह पे क्या रख रहा हूँ 1, तो 2 प्लस टी की जगह 1 रखा प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस का टी की जगह पे क्या रखना है 1, तो 1 का क्यूब। तो आंसर क्या आएगा 2 और 1 3 हो गया, इसका कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 1 3 प्लस 1, यानी कि आंसर क्या आया मेरा 4। चलिए नेक्स्ट में रखना है उसमें, उसने बोला टी बराबर का टी बराबर का कितना रखना है 2। चलिए टी बराबर 2 रखने पर क्या आएगा आंसर, टी बराबर 2 रखते हैं तो पी टी की जगह पे क्या रखूंगा 2 इजिकल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई टी की जगह पे 2 रखा 2 का स्क्वायर हो गया माइनस टी की जगह पे 2 रखूंगा 2 का क्यूब। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा, जैसे 2 का 2 रहेगा 2, ये 2 और 2 सॉरी इसको ऐसे करो 2 और 2 4 हो गया, उसके बाद में प्लस 2 2 जा 4 होते हैं 4 2 जा 8 होते हैं, 8 हो गया माइनस का ये कितना आएगा 2 की क्यूब होता है 8, तो 2 का क्यूब 8 तो 8 का 8। चलिए तो 8 से 8 तो कट जाएगा, आंसर क्या आएगा इसका, p की जगह पे 2 रख रहा हूं तो पी टी बराबर कितना आया आंसर 4। चलिए सेकंड वाले पार्ट के ये सेकंड वाले पार्ट के क्वेश्चन है ये, इसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का थर्ड वाले पार्ट में कुछ नहीं करना, उसमें एक्स क्यू दिया है, एक्स क्यू जगह पे वैल्यू पुट करना है। अच्छा फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये पी एक्स बराबर का दिया है उसने एक्स माइनस का 1 और एक्स प्लस का 1। अच्छा जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा तो पहले क्या करेंगे, हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट के बाहर निकालने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे। चलिए इससे ब्रैकेट से अगर मैंने बाहर निकाला, इसको ब्रैकेट से बाहर कैसे निकलेगा, एक्स का एक्स के साथ, एक्स का इस ब्रैकेट के पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 1, उसके बाद हम माइनस का 1 करेंगे तो एक्स प्लस 1। चलिए तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो 1, तो इस एक्स से ये एक्स कट हो जाएगा, तो इस एक्स से इस एक्स को काटने पर क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। चलिए तो पी एक्स बराबर कितना आया हमारे पास, ये आई है इक्वेशन। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, पहले हमें दिया गया है क्या पी एक्स की जगह, पहले हमको पुट करना है क्या 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे किस वाली, इस इक्वेशन में 0 रखेंगे पी एक्स की जगह पे तो क्या आएगा, एक्स की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि आंसर क्या है इसका, बहुपद का मान कितना है एक्स की जगह पर 1 रखने पर माइनस का 1। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या रखेंगे हम, अगर x इजिकल टू मैं रख रहा हूँ कितना 1, तो x इजिकल टू 1 रखने पर क्या आएगा मेरा, तो 1 एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि आंसर क्या है 110। ठीक है, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट दिया है x इजिकल टू कितना रखना है मुझे, x इजिकल टू रखना है 2, तो p की x की जगह पे क्या रखा 2 इजिकल टू क्या है मेरा x की जगह पे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि कितना आ गया 4 माइनस का 1, या आंसर आया इसका 3। चलिए इसके बाद में ये वाले को सेकंड पार्ट इसका फिनिश हो गया है, थर्ड वाले पार्ट में चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट में कुछ हमको वैल्यूज दे रखी हैं उन्होंने, तो उसी बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चनों को।
क्वेश्चन बोला है सत्यापित कीजिए कि दिखाइए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। यानी संगत बहुपद के शून्यांक बताना है उसमें। संगत बहुपद के शून्यांक। चलिए, संगत बहुपद के शून्यांक कैसे निकालना है, इसमें क्या दिया है हमको, पहले से ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है उसने पी एक्स इजिकल टू 3x प्लस 1, वैल्यू में क्या दिया है, x बराबर हमको क्या पुट करना है इसमें, माइनस का 1/3। चलिए, अब उसने पूछा है कि शून्यांक है कि नहीं है, संगत बहुपदों के शून्यांक है कि नहीं। चलिए, इसमें निकालेंगे इसका आंसर। पी एक्स की जगह पर क्या रख रहे हैं हम, x की जगह पे उसने पहले से वैल्यू दे रखी है तो हम रखेंगे 1/3। तो 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 3 से 3 कट हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 जो बचेगा, और माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 0। तो इसके तो शून्यांक हो गए। अगर माइनस का 1/3 रख रहा हूं तो इसका तो शून्यांक है। हम लिख सकते हैं कि पी एक्स इजिकल टू माइनस का 1/3 रखने पर इसका शून्यांक है। सेकंड, एक्स बराबर का मैंने क्या 5x माइनस का पाई दिया था, इसमें x की वैल्यू दे रखी है मुझे 4/5, तो मैंने क्या किया 4/5 रखा, तो x की जगह पे 4/5 माइनस का पाई की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो 5 से 5 कट हो जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा 4 माइनस का 5। यानी कि उसने शून्यांक पूछे थे संगत बहुपदों के शून्यांक हैं कि नहीं, तो इसमें क्या होगा, इसका बहुपद नहीं होगा। इसके बाद में उसने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है थर्ड। चलिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि x प्लस 1 और x माइनस 2, इसकी जगह पर हमको क्या रखना है, 2 नंबर दिए हैं उसने 2 रखने के लिए। तो x इजिकल टू, एक तो हमको माइनस का 1 बताना है और एक 2 रख के बताना है। क्या बहुपदों में शून्यांक होंगे कि नहीं। चलिए, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पी एक्स इजिकल टू कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का कितना आएगा इसमें 2x आएगा, इसके बाद कितना करेंगे प्लस का x, इसका इसमें करेंगे फिर से माइनस का 2, यानी कि कितना आ गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस कितना बचेगा x प्लस माइनस का 2। चलिए, इसके बाद ये पी एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास, पी एक्स में अब इसमें बोला है कि x की वैल्यू मेरे पास कितने दी है, माइनस का 1। तो माइनस का 1 रखने पर अगर मेरा 0 आया तो संगत का संगत बहुपद के कैसे होंगे, शून्यांक होंगे। तो मैं माइनस का 1 रख के इसमें पुट करके देखता हूँ, माइनस का 1 माइनस 2, यानी कि कितना आया मेरा प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस का 2, यानी कि क्या आ गया आंसर मेरा 0। तो माइनस का 1 रखने पर तो मेरा शून्यांक शून्य हो गया। अब नेक्स्ट रखना है क्या, पी एक्स इजिकल टू मेरे को कितना दिया है, एक्स इजिकल टू रखना है 2। अब 2 रखने पर देखते हैं कि पी एक्स की वैल्यू 0 आती है क्या, तो 2 इजिकल टू 2 रखा एक्स की जगह पर, स्क्वायर माइनस का 2 माइनस 2। चलिए, तो कितना हो गया 4, ये भी कितना हो गया 4, यानी कि आंसर क्या आ गया मेरा 0। तो p की जगह x की जगह पर 2 रखने पर भी मेरे शून्यांक कैसे आए, दोनों 0 हो गए इसके। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 1, इसमें वैल्यू पुट करना है हमको, x इज इक्वल टू माइनस का 1/√3 और 2/√3। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखो वैल्यू दे रखी है, इन वैल्यू को देखकर डरना नहीं है, इसके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। 3 पी एक्स की जगह पे क्या रखा हमने, पहले रखा है माइनस का 1/3। चलिए, 3 का 3 रखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या रखना है, माइनस का 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1। तो 3 का 3
अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब क्या होता है 3 इंटू 3 हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, रूट से रूट कटेगा, यानी कि आंसर क्या आएगा मेरा ओनली 3 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस का 1। देखिए 3 से 3 कट हो गया यानी कि 110 आ गया। तो इस पी एक्स की जगह पर माइनस का कितना रख रहा हूँ √3 की वैल्यू रखने पर तो मेरा शून्यांक हो गया। इसके बाद में 2/3 रख के देखते हैं तो x इज इक्वल टू 2/√3 रखने पर ये रखते हैं इक्वेशन में। तो इसमें क्या वैल्यू आएगी मेरी, पी एक्स की जगह पे क्या रख रहा हूं मैं, इसमें दिया है 2/√3 बराबर 3, एक्स की जगह पर रख रहा हूं मैं 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का 3 मल्टीप्लाई 2 2 जा कितने होते हैं 4, 3 आएगा यहाँ पे अभी बताया था। तो 3 से 3 कट हो जाएगा यानी कि क्या बचेगा मेरा 4 माइनस का 1, आंसर आ जाएगा कितना 3। तो पी एक्स की जगह पर मैंने 2 अपॉन का रूट 3 लगाया है तो इसकी वैल्यू इसमें क्या होगी 0 नहीं हो रही, तो इसका शून्यांक बहुपद का शून्यांक नहीं होगा। चलिए इसी के साथ में ये थर्ड वाले क्वेश्चन के ये सारे पार्ट्स करा दिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फोर्थ वाला, जिसमें बताना है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अच्छा इसमें देखो नंबर नहीं दिए गए हैं, कोई भी नंबर, शून्यांक ज्ञात करना है। जब मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि अगर किसी में शून्यांक ज्ञात करने के लिए बोला है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। अगर किसी क्वेश्चन में उसने बोला है कि पी एक्स इज इक्वल टू कितना लिखना है x प्लस का 5, अब इसमें बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करना है। इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि 0 का करना है कि 1 का करना है 2 का करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने मन से वैल्यू मान लेंगे। तो लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू मैंने रखा एक बार 0 रखता हूँ और एक बार 1 रख के देखता हूँ। अगर 0 रखने पे 0 हो गया तो शून्यांक हो गया। 0 रखते हैं चलो, तो 0 प्लस 5 रख रहा हूँ तो शून्यांक हो रहा है क्या, नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकता हूँ आंसर में क्या लिखूंगा मैं, 5 आ रहा है तो नहीं है, शून्यांक नहीं होगा। अगर मैं पी एक्स की जगह पर क्या रख रहा हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू कितना रख रहा हूँ, मैंने रखा 1, एक्स इज इक्वल टू कितना रख रहा हूँ 1। चलिए 1 रखते हैं, अगर 1 रखने पर 0 आ गया तो शून्यांक होगा। तो इसमें 1 रखूंगा तो 1 प्लस 5 यानी कि ये तो 6 हो गया। तो ये कैसे होंगे, ये शून्यांक नहीं है। तो बहुपदों में क्या हो जाएंगे, ये शून्यांक नहीं होंगे। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, वो भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे 2.3। अच्छा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि आवश्यक नहीं है कि बहुपदों का शून्यांक शून्य ही हो। अच्छा बहुपदों का शून्यांक कैसा होगा, शून्य नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। और 0 बहुपदों का एक शून्यांक हो सकता है। 0 बहुपद होगा तो उसके कैसे होंगे, एक ही शून्यांक हो सकता है। और प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक ही शून्यांक होता है। रेखिक आएगा, रेखिक बहुपद, तो उसमें क्या होगा, केवल एक और एक ही बहुपद होगा जिसका शून्यांक होता है। क्या एक बहुपद के एक से अधिक शून्यांक हो सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे।